ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बिंदास है, एक नंबर 1 है। आपको हंसते गाते हुए सीखना है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा विल और वुड में डिफरेंस क्या है। मैं आपको बताऊं, विल और वुड दोनों का अर्थ गा गी गई है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इसका 3 यूज, किस प्रकार से विल कहाँ पर यूज होता है और वुड कहाँ पर यूज होता है, किस प्रकार से 3 प्रकार से इसे यूज कर सकते हैं। देख लीजिए, ध्यान से सुनना है आपको। तो बेटा मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, आप पता लगे ये फ्यूचर का ही है, मैं दिल्ली जाऊंगा, लेकिन मैंने इसमें ये नहीं बताया कि मैं कब जाऊंगा, परसों जाऊंगा, परसों पहले दिन जाऊंगा, या अगले साल जाऊंगा, या तीसरे साल जाऊंगा, ठीक है ना। ये बेटा फ्यूचर का है। लेकिन अगर मैं फ्यूचर का सेंटेंस, जो फ्यूचर में जो कहने वाली जो बात जो मैं बोल रहा हूं, अगर मैं इस क्रिया को प्रेजेंट में करूं, जैसे कि मैं अब दिल्ली जाऊंगा, मैं अब दिल्ली जाऊंगा, देखो फ्यूचर की बात थी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस काम को अभी कर रहा हूं, तो वहां पर लगेगा गागे के लिए वुड। आज जो मतलब जो सेंटेंस फ्यूचर का ही हो, ठीक है ना, उसके अंदर आएगा विल। तो कुछ ही एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, अच्छे प्रकार से आपको सीखना है। देख लीजिए यहाँ पर मैंने बताया है कि डिफरेंस विल और वुड में अंतर। विल और वुड का अर्थ है गा गी गे, गा गी गे। ध्यान से, पहला सेंटेंस है कि वह आएगा, वह आएगा, ठीक है। इसका कुछ पता नहीं वो कब आया कब नहीं आएगा, ठीक है ना, फ्यूचर का सेंटेंस है, तो बनेगा कि ही विल कम। यही सेंटेंस यहां पर देख लीजिए, वह आज आएगा। देखो ये सेंटेंस में अंतर क्या है, बस आज का। इसमें जो क्रिया है, जो काम होगा, वो फ्यूचर में हो रहा है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में इस फ्यूचर के सेंटेंस को ये अभी कर रहा है कि वह आज आएगा, तो इसका अंदर विल ना आकर वुड आएगा, ठीक है। आएगा आपका कि ही वुड कम। इसी प्रकार से ये है कि तुम पढ़ोगे, यू विल रीड, यू विल रीड, तुम पढ़ोगे। कब पढ़ोगे पता नहीं है, ठीक है ना, पता नहीं कब पढ़ेगा वो, ठीक है, तुम पढ़ोगे कह दिया नहीं, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस को कहा हमने ऐसे कि तुम अभी पढ़ोगे, मतलब है फ्यूचर का जो सेंटेंस था उसे प्रेजेंट में कर दिया कि ये अभी पढ़ेगा या अब पढ़ेगा, तो आएगा तुम की यू वुड रीड जस्ट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट, रवि खेलेगा, रवि गा रहा है, कौन सेंटेंस है आपका फ्यूचर का है, विल, खेलने की प्ले। इस प्रकार से यहां से देख लीजिए, रवि अब खेलेगा। एक तो सेंटेंस था कि रवि खेलेगा, फ्यूचर की बात है, लेकिन इस सेंटेंस को रहूं मैं अभी कि रवि अब खेलेगा, तो आएगा कि रवि वुड, खेलने की प्ले, अब की नाउ, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पर मैंने कहा बेटा तीसरा जो एग्जाम्पल बहुत बिंदास है, एक नंबर का, ध्यान से आपको सुनना है। देख लीजिए, मैंने कहा कि मैं सेब खाऊंगा, मैं सेब खाऊंगा। एक तो कि मैं रोजाना सेब खाता हूँ, ठीक है ना, बहुत ही ये रोजाना सेब खाता हूँ, उसमें कुछ वो नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान सेब पहली बार खा रहा, या कोई स्पेशल वाला सेब खा रहा है अच्छे बाग का, और किसी ने बताया कि उस बाग का सेब इतना मीठा, बहुत मीठा है, तो उसके अंदर क्या होगी, भावनाएं जागृत होगी, कितना मीठा सेब होगा, कितना मीठा है नहीं। तो उसने कहा भाई मैं उस बाग का सेब खाऊंगा, उस बाग का सेब खाऊंगा, मतलब जिसके अंदर भावनाएं आ जाए, इच्छा जागृत हो जाए, वहां पर गागे के लिए वुड आएगा। जहां पर भावनाएं मजबूत हो जाए तो वहां पर क्या आएगा, वुड आएगा। अब देख लीजिए, मैं सेब खाऊंगा, तो क्या आएगा कि आई वुड इट एन एप्पल, आई वुड एन एप्पल, ठीक है ना। अगर इसके अंदर सेब के अंदर मतलब खाने के प्रति भावनाएं हैं, उसकी इच्छा है फुल, ठीक है ना, तो वहां पर आया क्या, वुड। लेकिन इच्छा नहीं है, मतलब रोजाना ही वो खाता है, उसे पता है क्या सेब कैसा कैसा नहीं होता, तो वहां पर विल या शैल भी आ सकता है। ओके।
नहीं, देख लीजिए, ने कहा कि वह शादी में जाएगा, वह शादी में जाएगा। ध्यान से सुनना आपको, ठीक है। देखो बेटा, घर में कोई कार्ड आया शादी का, ठीक है ना, बस शादी में कार्ड है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कार्ड किसका किसका नहीं, ठीक है ना। घर में कोई जाने वाला नहीं, आपके पिताजी ने कहा कि आप चले जाओ, ठीक है ना। जाना वहाँ पर जरूरी है, जिससे कि मतलब कन्यादान देने लग जाए, वहाँ पर जो जरूरी है जाना। तो जो उसकी इच्छा नहीं, लेकिन उसे जाना पड़ रहा है। अब उसके अंदर गागी के लिए क्या आएगा, विल। लेकिन अगर शादी हो उसके दोस्त की, शादी है उसके दोस्त की, और जब दोस्त की शादी है तो कितना भावना जागृत होगी, बहुत ज्यादा। भाई मैं जूते भी लाऊंगा, मैं कपड़े ऐसे पहनूंगा, है नहीं, शादी में ऐसा ऐसे करूंगा, तो वहां पर भावना जागृत हुई, तो वहां पर आएगा वुड। देख लीजिए, वह शादी में जाएगा, उसके दोस्त की शादी मान लो, ठीक है ना। हाँ, तो क्या आएगा कि ही वुड गो टू द वेडिंग। इस प्रकार से आपका विल और वुड का डिफरेंस था, यही अंतर था कि वुड में क्या होती है, भावनाएं होती हैं, और विल में कम भावनाएं होती है। ओके, थैंक यू।